हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और वेलकम आप सभी लोगों का बीएम जीपी रेटिंग के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तहूर और मैं आप सभी को गाइड करता हूं कि जीपी रेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें। बट आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ ये कि डीएनए जीपी रेटिंग में जो है डेस्क साइड अच्छा होता है या फिर इंजन साइड अच्छा होता है, क्या हमको चॉइस मिलती है इसको चूज करने के लिए या फिर कैसा रहता है, सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक के देखना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लोग लेकर के आते ही रहते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपको जो है चॉइस मिलती है कि आपको डीएनएस में आई मीन डेक साइड जाना है या फिर इंजन साइड जाना है। कैसे, जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, अलग अलग कॉलेजेस का एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम क्लियर करते हैं, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होता है तब स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको जो है डेक साइड जाना है या फिर इंजन साइड। अगर तो आप आईटीआई वाले हैं, अगर तो आप जो है अगर आप आईटीआई वाले हैं तो आपका 100% कह सकते हैं आप डेक इंजन साइड ही जाते हैं, ठीक है, इंजन साइड। इसके बाद में बात करेंगे कि काम क्या रहता है, ये सारी चीज़ें भी अपन बात करने वाले हैं। बट अगर आप 10th पास हैं, सिर्फ 10th पास या फिर 12th पास हैं या फिर पीसीएम वाले हैं या फिर कोई और चीज़ वाले हैं, ठीक है, डिप्लोमा वगैरह वाले, बीसीए वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो आप जाते हैं अपने डेक साइड में, ठीक है। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा इंजन और डेक का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली इंजन साइड इज साइड यहाँ से ऐसे, ठीक है। इंजन साइड इज बेसिकली आपका इंजन में काम रहता है। जैसे कि जो बच्चा आईटीआई वाला है उसने जो है आईटीआई की है, उसने सीखा है आईटीआई ट्रेड्स के एंड ऑल के बारे में, ठीक है, तो उसको पता है कैसे मशीन वर्क करती है, क्या काम करती है, तो उसको इंजन साइड दिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी मशीन के साथ काम करके आया हुआ है, तो उसको पता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे काम क्या रहता है इसमें। काम बेसिकली आपको मशीन्स चेक करनी रहती है, ऑयल लेवल, वाटर लेवल चेक करना होता है, ऑयलिंग ग्रीजिंग टाइम पे हो रही है कि नहीं, मशीन सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं। अगर बैकअप मशीन है तुम्हारे पास, जो कि अक्सर होती है शिप्स में, ऑक्सिलरी मशीन्स कहते हैं उन्हें, अगर वो काम कर रही हैं अच्छे से या नहीं कर रही हैं, ताकि कहीं इमरजेंसी जब भी पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आपका इंजन साइड में रहता है, ठीक है। इंजन रूम को क्लीन रखना, अपने ऑफिसर्स को हेल्प करना, ये सारे काम आ जाते हैं इंजन साइड में। तो ये आपका बेसिक काम रहता है। अब बात करेंगे डेक साइड का। डेक साइड का क्या रहता है जी, आपको डेक में हेल्प करना होता है, नेविगेटिंग ऑफिसर्स को जो रहता है वॉच कीपिंग वगैरह में हेल्प करना होता है, आपको डेक क्लीन रखना रहता है, क्लीन करना रहता है, पेंटिंग करना होता है, चिपिंग करना होता है, आपको रस्टिंग वगैरह कहीं है तो वो हटानी पड़ती है। तो ये सारा बेसिक सा काम रहता है, ठीक है, बहुत बेसिक काम है, उतना कुछ खतरनाक है भी नहीं, तो मस्त मौज लाइफ रहती है दोनों साइड ही। और अब बात करेंगे अगर सैलरी वगैरह की, तो सैलरी वगैरह ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, बेसिक ही है, दोनों की ऑलमोस्ट बराबर ही रहती है। डिपेंड अपॉन कि कंपनी कौन सी है आपकी। अगर आप बहुत ही अच्छी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर आप कोई नॉर्मल सी कंपनी में जाते हो तो नॉर्मल सी सैलरी मिलेगी। एंड साथ ही साथ आप अगर जैसे कि कंपनी तो जा ही रहे, अगर आपका शिप टाइप जैसे अलग है, सेम कंपनी में अलग टाइप का शिप भी हो सकता है। जैसे कि सेम कंपनी में आप एक बार बल्क कैरियर में किए तो आपको कम पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऑयल टैंकर, गैस टैंकर में कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से। तो ये रहता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेक साइड एंड इंजन साइड। जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। एंड ऑल्सो जैसे ही आपका कोर्स हो जाता है आपको एक चॉइस दिया जाता है कि अगर आप 10th के बाद वाले हो तो आपको, या फिर 10th 12th जो भी आप ये वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपको जो है एक चॉइस दी जाती है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको डेक चूज़ करना है या फिर इंजन साइड। उसके बाद से आपका जीपी रेटिंग कोर्स कमेंस होता है। बट अगर आप आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वाले कहाँ जा सकते हैं, सेवन आइलैंड्स बेस्ट कॉलेज है, ग्रेट ईस्टर्न जा सकते हैं, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक है। और आप कहाँ मैरीटाइम कहाँ जा सकते हैं, और आई गेस सारी कॉलेजेस में जा सकते हैं, आई गेस का, हाँ, आप सारी कॉलेजेस में जा सकते हो, टीएस रहमान जा सकते हो, ठीक है, नूसी जा सकते हो, आप आईएमआई जा सकते हो। बट अगर आप 10th या 12th या पीसीएम वगैरह वाले तो आपको कम जगह मिलता है। अगर आप यहाँ तक के लाए करते हैं, पीसीएम 10th 12th कर रखा है, अच्छा खासा 50% पीसीएम है, तो आप जा सकते हैं आईएमआई, ठीक है, आप जा सकते हैं टीएस रहमान, आप जा सकते हैं नूसी गोवा, ठीक है। तो ये आपके लिए 2-3 कॉलेजेस बचते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर एससीआई एमटीआई भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो है कोर्स अलग रहता है, डिफरेंट कोर्स है इसमें, एनसीवी वगैरह का क्राइटेरिया, इसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, डिटेल में बताने वाले क्या होने वाला है इसके लिए, ठीक है। तो ये बेसिक था
इतना आई गेस आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसमें अलग अलग पोजीशंस भी रहती हैं, जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनी ओएस। अगर मैं डेक साइड की बात करूँ, ट्रेनी ओएस ज्वाइन करो, फिर ओएस बनो, 12-12 महीने के आपको एक्सपीरियंस लेने होते हैं। कुछ एक बुक रहती है, टार बुक कहते हैं जिसको, TRTB बुक बोलते हैं जिसको, है ना, वो भरनी होती है। फिर आपको धीरे धीरे जो है मिलता है प्रमोशन, फिर आप AB बनते हैं। AB बनने के बाद 36 महीने आपको सेल करना होता है, उसके बाद ऑफिसर का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो सिमिलर केस जाता है अपने इंजन साइड में भी, पोजीशंस अलग रहती हैं सेम। आप ट्रेनी ऑयलर जाते हो, फिर ऑयलर बनते हो, फिर उसके बाद पंप मैन, मोटर मैन बनते हो, उसके बाद फिर बोसन बन सकते हो, ठीक है, या फिर फिटर बन जाते हो, राइट। तो ऐसा डिफरेंस रहता है अलग अलग। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यहाँ तक की भी आपने वीडियो देख लिया है तो उस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको अभी भी डाउट है या फिर प्रिपरेशन करनी है इन सारे कॉलेज के में बारे में जानना है कि क्या होता है क्राइटेरिया, अगर आपने ITI कर रखी है या फिर आप सिर्फ 10th पास हो या 12th पास हो या कुछ और कर रखा है, अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म फिल कर दो, ताकि हम तुम्हें पर्सनली हेल्प कर सके और तुम्हारा जो करियर है, जो तुम्हारा ड्रीम करियर है मर्चेंट नेवी, उसमें तुम्हें 100% जो है प्लेसमेंट दिला सके इन कॉलेजेस से, ताकि आपका अच्छा सैलरी वगैरह, पे वगैरह अच्छा बने, राइट। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।